गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कलंगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। C++ हिंदी सीरीज के पहले लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं C++ के बारे में। एक बेसिक इंफॉर्मेशन आज हम C++ के बारे में समझेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा समझेंगे C++ क्या है, क्यों C++ का आविष्कार किया गया, C++ के क्या फीचर्स हैं और C++ और इसकी प्रीवियस लैंग्वेज दैट इज C दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं C++ की बात करूं, सो व्हाट इज C++? C++ is a statically typed, compiled, general purpose, case sensitive, free form programming language that supports procedural and object oriented programming. That means C++ एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइलर बेस्ड है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच दोनों को फॉलो करती है। C++ को डेवलप किया गया है बजारने स्ट्रॉस्ट्रॉप के द्वारा 1980 में बेल लैबोरेटरी यूएसए में। और जब इसे डेवलप किया गया सो बजारने ने एडवांस में या इनिशियल रूप से इस लैंग्वेज का नाम रखा C विथ क्लासेस। दैट मीन्स बजारने ने इस लैंग्वेज को C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनहेंस्ड वर्जन के रूप में दुनिया को दिया और ओरिजिनली इसका नाम रखा C विथ क्लासेस, जो कि बाद में 1983 में C++ में कन्वर्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है C++ की, दैट इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्रॉस्ट्रॉप, initial is its name is C with classes. But the question is, what is the need to develop C++? C++ को डेवलप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम इस बात को पहले समझेंगे कि क्या ऐसी आवश्यकता थी कि C++ हमको बनानी पड़ी। देखें, C++ के पहले अगर मैं बात करूं, जो लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में थी, दैट लैंग्वेज इज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? C। दैट लैंग्वेज इज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए, अगर आप C++ पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने C पढ़ा है और तभी हम C++ पढ़ रहे हैं। अगर आपने C++ या अगर आपने C नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा यहां पे आपको समस्या थोड़ी सी आएगी। ओके, बाकी तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि C और C पढ़ने के बाद ही आप C++ पढ़ें। बट यदि आपने C++ पढ़ा हुआ है तो आपको C के बेसिक फीचर्स पता होंगे। सो अगर मैं C के बारे में एक बड़े फीचर्स की बात करूं तो C जो है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। ओके, ये अप्रोच क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। C फॉलो करती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच। कौन सा अप्रोच फॉलो करती है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। ओके, इसका मतलब C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में यानी फंक्शंस में या प्रोसेसेस में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं।
और सी प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आप जो डेटा लेंगे उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए आपको प्रोसेस लिखना होगी। पूरा प्रोग्राम उस प्रोसेस पर ही डिपेंड करेगा, फोकस करेगा। अब ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक था, बिकॉज इस वजह से प्रोग्रामिंग जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड हो जाती है। ओके, अब उसी समय पर एक और लैंग्वेज अवेलेबल थी एंड दैट लैंग्वेज इज सिमुला 67। ओके, एक और लैंग्वेज हमारे पास थी जिसका नाम है सिमुला 67। और ये जो लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच को सपोर्ट करती थी, यानी ये OOP लैंग्वेज थी। कैसी? OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को ये लैंग्वेज फॉलो करती थी। ओके, अब बजारनेस्ट और स्टॉप ने क्या किया? बजारनेस्ट और स्टॉप ने इन दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन किया, यानी वो इन दोनों लैंग्वेजेस के फैन थे और उन्होंने प्रोसीजरल ओरिएंटेड के फीचर्स सी से उठाए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर सिमुला 67 से लिए। सो इन दोनों लैंग्वेजेस को मिलाकर, इन दोनों लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बजारने ने एक नई लैंग्वेज बनाई। इन दोनों लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बजारने ने एक नई लैंग्वेज बनाई एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज C++। इनिशियली इसका नाम C++ नहीं था, इनिशियली इसका नाम था C विथ क्लासेस, यानी ये C ही थी, लेकिन C में OOP फीचर्स आ गए, दैट मीन्स क्लासेस और ऑब्जेक्ट के फीचर्स आ गए, तो ये C++ बन गई। C++ जो है वो इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स को रखती है, दैट मीन्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is also having procedural approach and it is also having OOP approach। ओके, ये दोनों अप्रोच को फॉलो करती है C++। That's why developing a simple program in C++ is much easier as compared to C programming language। Now, अब OOP अप्रोच क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो सीरीज में देखेंगे, वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। सो अभी हम ये समझने जा रहे हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी। ये जो अप्रोच थी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच। इसके साथ जब OOP अप्रोच आ गई, OOP अप्रोच जो है वो इजियर है, आसान है। बिकॉज देखिए एक बहुत बड़ा फीचर है OOP अप्रोच का, वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे काम करते हैं, और ये जो अप्रोच है ये रियल वर्ल्ड के ज्यादा क्लोज है। OOP अप्रोच एज कंपेयर टू प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल अप्रोच की तुलना से हम करें तो OOP अप्रोच जो है वो ज्यादा रियल वर्ल्ड के क्लोज है, जिससे प्रोग्राम को समझना बड़ा आसान हो जाता है। ये फीचर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं था। ओके, यहां पर ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से बजारनेस्ट और स्टॉप को इन दोनों लैंग्वेजेस को मिलाकर C++ बनाना पड़ा। ओके, यदि हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें, C++ की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें, 1972, थोड़ा मैं पीछे जाता हूं। 1972 में दो प्रोग्रामर्स थे जिनके नाम है ब्रायन और डेनिस रिची। इन दोनों ने एक लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसका नाम था C। अब C नाम क्यों रखा? क्योंकि इसके पहले एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी जिसका नाम था B। तो इन्होंने
जो डेवलप किया 1972 में लैंग्वेज, उसका नाम बी से सी रख दिया। ओके, बेसिकली ये जो लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज बड़ी सिंपल और फ्लेक्सिबल थी। मैं बात कर रहा हूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और इसका उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाने लगा। मेनली इसका जो मेन उद्देश्य था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए बनाया गया था। दैट मीन्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय चल रहा था 1972 में, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले थे। तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लिखने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना था। इस उद्देश्य के साथ इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और सिंपल प्रोग्रामिंग की वजह से यह लैंग्वेज जो है, ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया की बन गई, सी। और सी आज भी फेमस है, आज भी हम सी का प्रयोग कर रहे हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में। ओके, लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक बड़ी समस्या थी, और वो बड़ी समस्या ये थी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती थी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। 1980 में बजाज नेस्टोस्टॉप ने इसके ऊपर काम किया और एक नई लैंग्वेज का निर्माण किया, दैट इनिशियली नोन एज सी विद क्लासेस। और इस लैंग्वेज ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंप्रूव्ड किया। ओके, उसमें कुछ नए फीचर्स को जोड़कर, जैसे डबल ओपी के फीचर्स। एंड डबल ओपी के फीचर्स जो है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सिंपल फीचर्स थे, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग जो है वो आसान हो गई। ओके, और ये इंप्रूव्ड लैंग्वेज 1983 में कहलाई सी प्लस प्लस। तो दैट इज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट सी प्लस प्लस, कि सी प्लस प्लस कैसे बनी। ओके, नाउ अगर मैं फीचर्स की बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, सी प्लस प्लस के क्या क्या विशेषताएं। सो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सी प्लस प्लस प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी फॉलो करती है। ओके, तो ये दोनों अप्रोचेस को फॉलो करती है। ये सी को भी सपोर्ट करती है, सी के फीचर्स भी सपोर्ट करती है, एज वेल एज सिमुला 67 के फीचर्स भी सपोर्ट करती है, जिससे प्रोग्रामिंग आसान हो गई, हम रियल वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्ट हो गए। ओके, इट इज टोटली कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस में आप प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को चेक और कन्वर्ट करेगा कंपाइलर। सो इट इज टोटली कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि इसमें नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हम इसमें नए फीचर्स जोड़ रहे हैं, और उसके लिए कमिटी है अनसी करके, अनसी सी प्लस प्लस। वो कमिटी जो है सी प्लस प्लस को इनहेंस करती है, उसमें नए फीचर सेट करती है। स्पीड, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, स्पीड की बात करूं, दैट इज सी प्लस प्लस जो है वो सी से बनी है। तो अभी अगर मैं सी के एडवांटेजेस की बात करूं ना, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे फास्ट, मतलब फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो कम मेमोरी में अधिक गति से एग्जीक्यूट होती है, और यही सेम फीचर सी प्लस प्लस में भी आया है। नंबर 5, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब ये जो फीचर है, ये सी प्लस प्लस का अपना फीचर है। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट करना और डी एलोकेट करना जो है वो सी प्लस प्लस में किया जा सकता है। इट इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू इसको लिखना है। ओके, सो इट इज टोटली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये कुछ फीचर्स हैं सी प्लस प्लस के। अब अगर मैं डबल ओपी की बात करूं, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि C++ का सबसे बड़ा गुण यह है कि ये C++ OOP को फॉलो करती है। So C++ fully supports object oriented programming including the 4 pillars. Okay? Object oriented programming में कई सारे concepts हैं, ऐसे करीबन 10 से 12 concepts हैं, और जो लैंग्वेज इन 12 concepts को फॉलो करती है वो लैंग्वेज OOP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। OOP दैट मीन्स नॉट इट इज एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। OOP कंसेप्ट्स का कलेक्शन है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जो लैंग्वेज इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है वो OOP बन जाती है। और ऐसे कितने स्टैंडर्ड्स हैं? देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स। उसमें से मेजर 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, these are very most important concepts of OOP, object oriented programming। और जो भी लैंग्वेज इन कंसेप्ट्स को फॉलो करेगी वो लैंग्वेज OOP बन जाती है। सो C++ इन चारों कंसेप्ट्स को फॉलो करती है। देखिए, देर आर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी होती है, ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होती है। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सिर्फ कुछ फीचर्स को फॉलो करती है, सारे फीचर्स को फॉलो नहीं करती। लेकिन C++ सारे फीचर्स को फॉलो करती है, इसलिए इसको हम OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं। ओके, ये चारों फीचर्स क्या हैं, इसके अलावा और फीचर्स क्या हैं, वो हम OOP के जब इंट्रोडक्शन देखेंगे, सब उसके बारे में जानकारी देखेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे सामने। ओके, अब अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, C और C++ में क्या डिफरेंसेस हैं? सो डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बेसिक डिफरेंसेस लेकर आया हूं। C जो है, अगर मैं C की बात करूं, C इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है, जबकि C++ दोनों को फॉलो करती है। C++ प्रोसीजरल को भी फॉलो करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करती है। C++ जो है वो टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, यानी C में जो प्रोग्राम है, C की बात कर रहा हूं, C में जो प्रोग्राम है वो ऊपर से लेकर नीचे की ओर कंपाइल होता है, टॉप टू बॉटम। लेकिन C++ में जो प्रोग्राम कंपाइल होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, यानी नीचे से लेकर ऊपर की ओर होता है। ऐसा कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। C की अगर मैं बात करूं, C में डेटा लेस सिक्योर है। लेस सिक्योर क्यों है? क्योंकि देखिए, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको समझा दूं कि C में डेटा लेस सिक्योर क्यों है। देखें, अभी आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप C अगर समझे हैं, C पढ़े हैं, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, समझें। सो C में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर। जब आप कोई स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, डिफाइन करते हैं C में, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया। सो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के डेटा को रख सकते हैं, यानी हम इसमें इंटीजर, फ्लोट वगैरह कैरेक्टर सब एक साथ रख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम जो भी डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर एज, ओके, फिर कैरेक्टर नेम, ओके, इस प्रकार से इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, इसका नाम एम्प्लॉय कर देता हूं ना। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये इसके डेटा मेंबर्स हैं। लेकिन ये जो डेटा मेंबर्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो फॉलो करते हैं वो पब्लिक एक्सेस विजिबिलिटी को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स इनको इस स्ट्रक्चर के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाकर इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी चीज को C++ में डिफाइन करूं, सो C++ में हम हमारे डेटा को अलग अलग एक्सेस विजिबिलिटी, एक्सेस स्पेसिफायर्स के द्वारा अलग अलग विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहां पर
बेसिकली देखा जाए तो 3 प्रकार की विजिबिलिटी अवेलेबल है C++ में। इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, है ना, कौन कौन सी विजिबिलिटी अवेलेबल है। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन C++ जो आपके डेटा को सिक्योर करते हैं। डेटा की सिक्योरिटी पर 3 प्रकार की लेयर आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से दे सकते हैं। ओके, ये अब फैसिलिटी अवेलेबल C में नहीं है। C में जो डेटा होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है और वो कैसे भी एक्सेस हो सकता है। सो डेटा जो है वो लेस सिक्योर है C में, जबकि C++ में हम मॉडिफायर्स या स्पेसिफायर्स का यूज करके डेटा को सिक्योर बना सकते हैं। डेटा के इनपुट तथा आउटपुट के लिए C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में scanf तथा printf फंक्शन का यूज होता है। मैंने बताया था ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। इन दोनों के बारे में जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर है, जो कि एक लाइब्रेरी फाइल है। सिमिलरली C++ जो है वो डेटा को स्ट्रीम्स के फॉर्म में इनपुट लेती है और स्ट्रीम्स के फॉर्म में आउटपुट जनरेट करती है। ओके, जो डेटा का फ्लो है वो स्ट्रीम्स के रूप में होता है। सो इसके लिए ये cin और cout का प्रयोग करती है, जबकि printf scanf का प्रयोग नहीं होता। cin क्या है, cout क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट मेरे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ये आपको पता चलेगा जब हम पहला प्रोग्राम C++ का बनाएंगे। C में ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कई सारे रेफरेंस वेरिएबल जैसे कई सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि C++ में ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इन सारे फीचर्स को हम आगे चलकर एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके पास कोई डाउट है, कुछ कमेंट्स हैं, तो हम इस वीडियो लेक्चर के बाद में एक 10 to 15 मिनट्स का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, जिसके थ्रू आप मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। अगर आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, जो चैनल पर अभी अभी आए हैं, वो लोग कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उन कमेंट्स को पढ़कर आपको रिप्लाई दूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनके ऊपर। ओके, सो ये हमारा आज का पहला वीडियो लेक्चर था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम C++ के पहले प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। हम C++ में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, किस प्रकार हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। आज का जो वीडियो था वो बिल्कुल थ्योरी लेक्चर था। ओके, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे, किस प्रकार से हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें आपके पास जो भी डाउट हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।